हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एफी। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है और यह क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में लोहे के का कार्य है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचाता है और इसमें लोहा होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ता है। और लोहे की अगर कमी मानव शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो वह एनीमिया रोग होता है। लोहे की अगर शरीर में अगर कमी है तो एनीमिया रोग होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है। देखो स्कर्वी रोग कहाँ पर होता है? मसूड़ों में होता है। किसमें होता है? तो मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है और सूजन आने से मसूड़ों में खून आता है। तो यह स्कर्वी रोग होता है। यह विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की अगर मात्रा लेते हैं तो इसके लिए हमें संतरे और नींबू का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होता है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पुरुषों में कौन सा लिंग क्रोमोसोम होता है? तो मानव पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है? तो मानव शरीर में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। देखो मानव शरीर में अगर महिलाओं की बात की जाए तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुषों में जो होते हैं वह एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और वाई क्रोमोसोम पुरुष के गुण तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सी धातु उपयोग होती है? दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। देखो कैल्शियम क्या करती है? तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है क्योंकि यह शरीर को क्या करता है? शरीर को मजबूत बनाता है। जो कैल्शियम होता है वह शरीर को क्या करता है? तो शरीर को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगर हमें कैल्शियम की मात्रा अगर चाहिए तो दूध और दही और हरी सब्जी का हमें सेवन करना चाहिए। और अगर इसकी कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है, अगर हम दूध दही या हरी सब्जी का सेवन नहीं करते हैं तो हमारी जो हड्डियां हों तो कमजोर हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखना, दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम कैल्शियम की हमें आवश्यकता होती है और कैल्शियम हमें दूध दही और हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है ना। इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो जो फीमर हड्डी होती है वह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। यह फीमर जो होती है वह जांग की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी हड्डी होती है? तो ये जांग की हड्डी होती है और यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी मानी जाती है। यह चलने और दौड़ने में मदद भी करती है और पूरे शरीर का यह भार सहती है। तो इसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे? पूछा गया है कि पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे दोस्तों? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन ने पहले क्या किया था कि पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या करा था? एंटीबायोटिक बनाया था और इसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया था। इसका उपयोग पेनिसिलिन का। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो 1928 में हुई थी। 1928 में इसकी खोज हुई थी और इसके इन्होंने कई जानलेवा बीमारी को ठीक किया था। इसीलिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने माना जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों? तो एचआईवी टेस्ट। एचआईवी टेस्ट की जांच के लिए जो एलिसा जो टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो एचआईवी टेस्ट की जांच के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखो एलिसा टेस्ट में खून की जांच होती है। किसकी होती है? एलिसा टेस्ट में खून की जांच होती है और यह एचआईवी वायरस का पता लगता है और यह क्या करता है? रोग प्रतिरोध तंत्र को भी कमजोर करता है। इसलिए इसके समय पर जांच होना आवश्यक है ताकि इसका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो होता है दोस्तों वो फोलिक एसिड की कमी से होता है। देखो एनीमिया में क्या होता है? शरीर में खून की कमी होती है और फोलिक एसिड या आयरन की कमी हो जाती है जिससे एनीमिया रोग होता है। इससे क्या होता है? थकान और कमजोरी काफी ज्यादा होती है और इसे हरी सब्जी और फल खाने से इसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब ऊर्जा को कैसे बदलता है? विद्युत बल्ब ऊर्जा को कैसे बदलता है? तो विद्युत बल्ब ऊर्जा को प्रकाश और ताप में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो बल्ब बिजली का उपयोग करता है और ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यह प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। साथ ही थोड़ी गर्मी भी उत्पन्न करता है। तो यह पता चलता है कि जो विद्युत बल्ब है वो प्रकाश और ताप दोनों उत्पन्न करता है। साथ ही हमें इससे रोशनी भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। दोस्तों साइंस में एग्जाम में पूछे गए थे, कई ऐसे हमने क्वेश्चन लेके आए जो अगले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन जो बम होता है वह संलयन क्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम
जो होता है वह संलयन पर कार्य करता है। देखो हाइड्रोजन बम बहुत शक्तिशाली होता है, इस बात को तो आप ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो बम है वो शक्तिशाली होता है और नाभिकीय संयंत्र पर आधारित होता है। इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें क्रिया कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इसमें बहुत ऊर्जा भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण होता है अणु। क्या होता है? अणु होता है। अणु किसी यौगिक का सबसे छोटा भाग होता है और ये अपने गुणों को भी बनाए रखता है और यह दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, ठीक है ना। और यह क्या करता है, यह किसी यौगिक का सबसे छोटा भाग होता है। जैसे पानी H2O, यह भी क्या है, एक प्रकार का अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? तो चार्ल्स का जो नियम है वह ताप और आयतन से संबंधित है। चार्ल्स का नियम ताप और आयतन से संबंधित होता है। चार्ल्स का नियम किस पर लागू होता है? गैसों पर। चार्ल्स का जो नियम है वह गैसों पर लागू होता है। यह कहता है कि ताप बढ़ने पर क्या है, ताप बढ़ने पर आयतन भी बढ़ जाता है और दाब क्या है, दाब स्थिर रहता है और यह गैसों के व्यवहार को समझाता है। जो चार्ल्स का नियम है वह गैसों के व्यवहार को समझाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है दोस्तों? तो जो मनुष्य होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। मनुष्य के कान सीमित ध्वनि सुन सकती है, तो आप जानते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि सुनाई नहीं देती है। 20 हर्ट्ज से, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसे मनुष्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी की जो ध्वनि होती है वो भी मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है और इसे कौन सी सीमा कहते हैं? इसे श्रव्य सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। याद रखना, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत ऊर्जा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो क्वांटम जो सिद्धांत होता है वह ऊर्जा से जुड़ा होता है। यह बताता है कि छोटे छोटे जो ऊर्जा छोटे छोटे भागों में होती है उन्हें क्वांटम कहते हैं और यह आधुनिक भौतिकी की नींव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बताता है। यह सोडियम का एक धातु है और नमक में पाया जाता है। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु होती है और यह नमक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो यह नमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु चांदी होती है, ठीक है ना। चांदी होती है, इसमें बिजली आसानी से बहती है। इसमें जो बिजली होती है आसानी से प्रवाहित होती है, लेकिन यह क्या होती है, यह काफी ज्यादा महंगी धातु होती है, इसलिए तांबे को ज्यादा उपयोग किया जाता है चांदी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे दूसरा नाम क्या है? इसे पावर हाउस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यह भोजन से ऊर्जा बनता है, ठीक है। यह क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से ऊर्जा बनाता है और ये शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक है। और हर कोशिका में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा कैसा जीव होता है? अमीबा कैसा जीव होता है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। जो अमीबा होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है और यह पानी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पानी में पाया जाता है और अपना आकार बदल सकता है। जो आकार होता है, अपना जो आकार होकर बदल देता है। जो अमीबा होता है वह अपना आकार बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? पूछा गया है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो यह नीला होता है। कैसा होता है? यह नीला होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। यह अम्ल में लाल हो जाता है। जो लिटमस होता है वह अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में क्या होता है? नीला होता है, ठीक है ना। अम्ल में अम्ल लिटमस जो होता है वह अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला रहता है और यह रसायन विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र जल से वाष्पन क्रिया द्वारा, जो समुद्र जल से नमक हम वाष्पन क्रिया द्वारा करते हैं। देखो समुद्र पानी को सुखाया जाता है और पानी उड़ जाता है, उसके बाद नमक बच जाता है और एक सरल प्रकार की विधि भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे CO2 किस भाग से लेते हैं? जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के रूप में लेते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं और यहीं से CO2 अंदर जाती है और ये प्रकाश संश्लेषण में भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी खींचते समय बेल कौन सा बल लगाते हैं? तो बैलगाड़ी खींचते समय जो बेल होते हैं वो पेशीय बल लगाते हैं। कौन सा बल? पेशीय बल। देखो जो पेशियों से बल उत्पन्न होता है बेल अपने शरीर से खींचता है और एक जैविक बल होता है, इसे मस्कुलर फोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद किस कारण होती है? तो जो दाद होती है
वह कवक के कारण होती है। दांत कवक के कारण होती है। दांत क्या है? त्वचा रोग होती है। दांत क्या होती है? एक त्वचा रोग होती है। त्वचा पर गोल निशान भी बनते हैं और यह इसलिए स्वच्छता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का तरीका क्या होता है? खाद्यान्न पदार्थ को सुरक्षित रखने का तरीका होता है भूमिकरण। क्या होता है? भूमिकरण। देखो, खाद्यान्न को जमीन में सुरक्षित रखा जाता है और यह नमी और कीटों से बचाता है और फफूंदी नहीं लगती और यह पारंपरिक तरीका भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग होता है। यह उड़ नहीं सकता। देखो, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता और यह बहुत बड़ा और भारी भी होता है और यह अफ्रीका में पाया जाता है और इसके अंडे भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जेसी बोस ने। किसने? डॉक्टर जेसी बोस ने बताया कि पौधों में जीवन होता है। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया था। देखो, जेसी बोस है, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया था और उससे पौधों की प्रतिक्रिया देखी जाती है। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे जीवित हैं और यह महत्वपूर्ण एक खोज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया यानी कि निकटदर्शी दोष कैसे ठीक होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करने से। अवतल लेंस का प्रयोग करने से निकटदर्शी दोष दूर होता है। देखो, मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश को फैलाता है और इससे स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? तो ऑक्सीकरण होता है। लोहे में जंग लगना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और जिसे ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होती है। लोहे पर लाल एक परत भी चढ़ जाती है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं और यह काफी नुकसानदायक होता है। तो लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं। यह सफाई में उपयोग होता है और कपड़े धोने में भी काम आता है और क्षारीय पदार्थ होता है और रसायन उद्योग में इसका काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की आयु कितनी होती है? पूछा गया कि आरबीसी की आयु कितनी होती है दोस्तों? तो 120 दिन की होती है। याद रखना, आरबीसी की आयु 120 दिन की होती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन ले जाती है। इसकी आयु 120 दिन की होती है। इसके बाद ये नष्ट हो जाती है और नई कोशिकाएं बनने का कार्य करती है, तो नई कोशिका बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या सिद्ध किया था? तो उन्हें विद्युत आवेश को सिद्ध किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश को सिद्ध किया था और उन्होंने बिजली का प्रयोग किया था। उन्होंने पतंग उड़ाकर यह सिद्ध किया था और उन्होंने बताया कि बादल में भी विद्युत होती है और यह बिजली की खोज में महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अपवर्तनांक मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये अपवर्तनांक प्रकाश से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्रकाश से जुड़ा होता है। यह बताता है कि प्रकाश कितना मुड़ता है और रिफ्रैक्टोमीटर से इसी से नापा जाता है और यह विज्ञान प्रयोगशाला में काफी ज्यादा उपयोग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक केल्विन में अगर हम बात करें तो 373 केल्विन होता है। पानी का क्वथनांक केल्विन में 373 होता है और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और तापमान मापने की इकाई क्या होती है? तापमान मापने की इकाई केल्विन होती है। ठीक है ना? और विज्ञान में इसका उपयोग काफी ज्यादा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? अभी बात की शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है, अफ्रीका में पाया जाता है और इसका जो अंडा होता है काफी ज्यादा भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और यह गैसीय ग्रह है और सौरमंडल में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है किसको? बृहस्पति को। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में रहने और मीठे पानी में प्रजनन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो समुद्रापगामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुद्रापगामी कहलाते हैं। ये जीव समुद्र में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए मीठे पानी में आते हैं, जैसे कुछ मछलियां भी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है। ठीक है ना? अभी पढ़ा था और यह इसके पास कई उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में लार किसे पचाती है? मुंह में लार किसे पचाती है? तो स्टार्च को पचाती है। देखो, लार में क्या होता है? लार में एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? एंजाइम होता है और यह स्टार्च को तोड़ता है और पाचन मुंह से शुरू होता है। यह भोजन का एक सरल भोजन को क्या करता है? सरल बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में। और इसे मास्टर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह अन्य ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है और यह मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो लोहे का रासायनिक चिन्ह एफी। लोहे का रासायनिक चिन्ह है एफी है। एफी जो होता है वह लेटिन शब्द फेरम से आया है। लेटिन शब्द फेरम से आया है
और लोहे का जो प्रतीक है, यह एक महत्वपूर्ण धातु होती है और इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है वह एडवर्ड जेनन ने किया। चेचक के टीके का जो आविष्कार है वह एडवर्ड जेनन ने किया था। उन्होंने पहले वैक्सीन बनाया और यह चेचक रोग के लिए था और यह चिकित्सा में बड़ी खोज भी मानी जाती है और इससे इन्होंने कई जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। यह एक मजबूत अम्ल होता है। क्या मजबूत अम्ल होता है? यह पेट में पाया जाता है और भोजन को पचाने में भी मदद करता है और रसायन विज्ञान में इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। 4 हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ये रक्त को पंप करता है और जीवन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कसरत के दौरान बनता है। लैक्टिक अम्ल कसरत के दौरान बनता है और ऑक्सीजन की कमी से बनता है। ऑक्सीजन की कमी से भी लैक्टिक अम्ल बनता है और आराम से काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते पानी से बनी ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गिरते पानी से जो बनी ऊर्जा जल क्या कहलाती है? तो जल विद्युत कहलाती है। गिरते पानी से जो ऊर्जा बनती है वह जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। पानी के बहाव से ऊर्जा बनती है, डैम में इसका उपयोग करते हैं और स्वच्छ ऊर्जा होती है। इससे क्या होती है? बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो माइक्रोस्कोप कहलाता है। यह छोटी छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है। जीवाणु देखने में भी कार्य करता है और यह बहुत उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइजिया रोग किससे संबंधित होता है? तो पाइजिया रोग मसूड़े से होता है। इसमें क्या होता है? दांत का रोग होता है, मसूड़े में खून आता है, दर्द और सूजन होती है और इससे साफ सफाई की जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल रूप में होती है? तो जो पारा होती है दोस्तों, पारा क्या होती है? तरल होती है। सामान्य ताप पर तरल होता है। यह धातु होते हुए भी क्या है? तरल है। थर्मामीटर में इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है और एक भारी धातु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी में नमक डालने से क्या होता है दोस्तों? तो सब्जी में नमक डालने से जो क्वथनांक होता है वह क्या घट जाता है। देखो, नमक डालने से पानी के गुण में बदलाव होता है और उबलने के तापमान को भी प्रभावित करता है। इससे सब्जी जल्दी पक जाती है और रसायन विज्ञान का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसके समान कार्य करता है? तो मानव नेत्र कैमरे के समान कार्य करता है। देखो, आंख कैमरे की तरह कार्य करता है। आंख जो होता है कैमरे की तरह कार्य करता है, रेटिना पर चित्र बनाता है और लेंस प्रकाश का फोकस करता है और हमें देखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है।